आज हम लोग 9वीं कक्षा की इतिहास भौगोलिक खोज इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो इसका आपका हो जाएगा पुर्तगाल। क्या? पुर्तगाल। दूसरा नंबर पे यूरोप वासियों ने विशाल सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो ये आपका हो जाएगा अरबों से। किससे? अरबों से। अगला क्वेश्चन है उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तीसरा नंबर प्रश्न इसका हो जाएगा डियाज बार्थोलोमियो। चौथा है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तुम लोग को पता होगा 1492 में। ये सब प्रश्न खुद से खोजने की कोशिश करो, आपका बुक में सब मिलेगा। पहले अपने से मेहनत करो, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप टीचर को सहारा लें। पांचवा है कुस्तुनतिनिया का पतन किस वर्ष की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, यानी 1453। छठा है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो मैगलेन हो जाएगा इसका, मैगलेन। और फिर नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उनके सामने सही तथा जो गलत हो उनको सामने गलत का चिन्ह लगाएं। पहला क्वेश्चन है भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? तो नहीं, गलत, अमेरिका को बोला जाता है। तो इसको गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। पहला का आपका है ना, ये जो है इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला का सही नहीं होगा। दूसरा उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया? तो हाँ, सही है। इसी रास्ता से वास्को डी गामा अपना स्टार्ट किया था। इसका सही होगा। तीसरा है भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा का आपका गलत हो जाएगा। इसका हिंद महासागर के आसपास से था और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, अटलांटिक महासागर से नहीं, यानी गलत। चौथा है मार्को पोलो ने भारत की खोज की? नहीं, इसको वास्को डी गामा ने किया है, तो ये भी गलत आपका होगा। और अगला है पांचवा जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है? हाँ, ये सही हो जाएगा। छठा है लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था? हाँ, लिस्बन पुर्तगाली की राजधानी है जहाँ से मानसों या व्यक्तियों का व्यापार किया जाता था। तो इसका छठा में आपका सही हो जाएगा। सातवां है अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा?
हाँ सही है, इसी के नाम पर अमेरिका नाम रखा है। चलिए ठीक है, अब आगे की प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। कहता एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पहला है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारियों ने वास्को डी गामा की मदद की, यानी अब्दुल मजीद। दूसरा है, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया, सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट। तीसरा है, यूरोपियों द्वारा, प्रश्न में यहाँ बोल रहे हैं, प्रश्न आपका ये बोला हम बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था, तो पता होना चाहिए, कैरावल बोला जाता था इसका। चौथा नंबर है ना, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है, तो उत्तम आसांतरीप। 5वीं नंबर है, 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई व मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था, तो जेरूशलम के अधिकार के मुद्दे पर, है ना। मुस्लिम चाहते थे कि हमको चाहिए और ईसाई हमको, इसी को वजह से युद्ध हुआ था, यानी जेरूशलम के अधिकार के मुद्दों पर। छठा है, 1453 में कुस्तुनतनिया पर किसने आधिपत्य जमाया, तो इसका हो जाएगा तुर्कों ने, है ना, तुर्कों ने। छठा नंबर प्रश्न। 7वां है, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है, तो भूमध्य सागर, क्या भूमध्य सागर पर अवस्थित है। अब आगे जो है चौथा नंबर, है ना, चौथा है, अब देखना लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 एवं अधिकतम 50 शब्दों में दें। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। दूसरा, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। तीसरा है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। तो बच्चों, अगर तुम लोग खुद से चाहते हो क्वेश्चन आंसर करना, तो किताब में सारा मिल जाएगा, आप ट्राई पहले करिए, अन्यथा फिर आप टीचर को भरोसे रहिए, या तो फिर किसी तरह से आप मदद लें। सबसे पहले आपका कर्तव्य है खुद से मेहनत करने के लिए और खुद से खोजने के लिए, इससे आपका, है ना, खोजने का एक आपका तरीका हो जाएगा, सीख सकते हैं क्वेश्चन आंसर करना, और जैसे मिलता है तो आपको याद होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए खुद से मेहनत करें। ठीक है, ऐसे हम आपको तीसरा और चौथा का जो बोले थे उसको तो लोग लिख लो, या आंसर हम दे देते हैं, अपना ढंग से कर लो इसको और याद करने की कोशिश करो। ये लिखने सा नहीं होगा, लिख लिए बस हो गया, वो गलत है। एक किताब में ही रह जाएगा, पूरा जितना सारा चीज़ रहेगा जो आपका अंदर है वही रहेगा, जो आपका ब्रेन में है वही रहेगा, साथ वही देगा। ये तो बस बुक में है, छपाई कला ही तक सीमित है, इसलिए याद करने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। आप लोग के पास किताब होगा, क्वेश्चन निकाल करके हम आंसर दे रहे हैं, उसमें आप नंबर बाई नंबर करके आप अपने कॉपी में उतारने की कोशिश करें, और उतार लें तो अच्छा रहेगा। तीसरा नंबर में आपको था, एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी, तो अब्दुल मजीद, उसी का ये सब है आंसर 1 से लेके 7 तक।
और चौथा में था लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 एवं अधिकतम 50 शब्दों में था। यानी पहला क्वेश्चन था आपका, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग निम्न कारणों से माना जाता है ना। तो इसको आप लिखने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन था, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। दूसरा था, भौगोलिक खोज वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था, जो आपका नीचे मिलेगा। फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।